हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे लीवोडोपा थेरेपी इन पार्किंसन के बारे में। क्यों दिया जाता है लीवोडोपा नाम का ड्रग इन पार्किंसन डिसीज़। सो लीवोडोपा एक तरह का मेडिकेशन है, एक तरह का ड्रग है यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट करने में, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम लीवोडोपा का यूज़ करते हैं इन पार्किंसन पेशेंट। Okay, so Parkinson disease is a neurogenerative disorder. Parkinson disease जो है वो नर्व रिलेटेड न्यूरॉन्स रिलेटेड डिसीज़ है, डिसऑर्डर है। ओके, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मोटर सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, मोटर एक्टिविटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स पेशेंट में सफ़र फ्रॉम ट्रीमर्स, रिजिडिटी, मसल्स में रिजिडिटी आ जाएगी एंड ब्रेडिकाइनेसिस। Levodopa is often used in combination with carbidopa, which enhance the effectiveness of levodopa. Levodopa को हम sometime combination में देते हैं, किसके combination में, साथ साथ उसके carbidopa भी देते हैं, जिससे levodopa का effectiveness जो होता है वो enhance हो जाता है, increase हो जाता है। ऑफ लीवोडोपा किस तरह से अपना एक्शन शो करता है। सो लीवोडोपा वर्क बाय फर्स्ट मैकेनिज्म इज बाय इंक्रीजिंग डोपामाइन लेवल। लीवोडोपा क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, लीवोडोपा उसको क्रॉस करता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू डोपामीन। लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। डोपामीन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज डिफिशिएंट इन पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, डोपामाइन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ओके, सो डोपामीन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है दैट हेल्प इन मोटर एक्शन। ओके, देन मसल कंट्रोल में हेल्प करता है। तो जब वही न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाएगा या डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। तो लीवोडोपा हम जब ड्रग देते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड मेंटेन द सफिशिएंट लेवल ऑफ डोपामीन इन ए patient. Okay, so this is the diagram that show levodopa after crossing the blood brain barrier converted into dopamine and enhance the level of dopamine in a Parkinson patient. इम्प्रूविंग मोटर सिम्टम्स। लीवोडोपा क्या करता है, हम पेशेंट की मोटर सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग डोपामीन लेवल। जैसे ही डोपामीन लेवल इंक्रीज होगा, लीवोडोपा जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, डोपामीन लेवल पेशेंट में बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा एंड इट हेल्प टू इम्प्रूव द मोटर सिम्टम्स। इस तरह से उसके मोटर सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे, सच एज ट्रीमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिस। ब्रेडिकाइनेसिस मीन्स स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। पर्सन जो है वो बहुत धीरे धीरे संभल के चलता है, उसे मतलब सेंस नहीं होता है कि उसे किस स्पीड में चलना है। ओके, उसकी मोटर एक्शन जो होती है वो स्लो हो जाती है। ओके, सो बाय इम्प्रूविंग मोटर सिम्टम्स लीवोडोपा वर्क। ओके, नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ लीवोडोपा थेरेपी। बेनिफिट्स क्या है, वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज इम्प्रूव मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है लीवोडोपा एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल विथ पार्किंसन डिसीज़। जो पार्किंसन डिसीज़ के पर्सनस हैं, पेशेंट हैं, उनकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। देन रिड्यूस सिम्टम्स। जो पार्किंसन के सिम्टम्स है लाइक ट्रीमर मीन्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट। आप ग्लास उठाने जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में ना जा के आपका डायरेक्शन कहीं और जा रहा है, आप सीधे चलना जा रहे हैं बट आप कहीं और जा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दैट इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। देन रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, मतलब मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, देन ब्रेडिकाइनेसिस, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। and limitation of levodopa therapy. Very first potential side effect is motor fluctuation. Long term जब हम levodopa का use करते हैं, long term use of levodopa can lead to motor fluctuation such as veering off. Okay, then second one is dyskinesis, that is the levodopa can cause dyskinesis, a type of abnormal movement. बॉडी में abnormal movements आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ पे ये potential side effects देखे जा सकते हैं।